बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने एक पीएचपी लारावेल की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वेब डेवलपमेंट में, और आज का जो लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 34 है। तो बच्चों, इसमें जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है रिलेशनशिप इन लारावेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके कोई भी प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है। इन लारावेल रिलेशनशिप्स आर वेज टू डिफाइन हाउ डिफरेंट टेबल्स रिलेट टू वन अनदर। यानी कि आप लोगों को लारावेल में क्या होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं और मल्टीपल टेबल्स अगर आपके साथ आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? वो रिलेशनशिप के थ्रू करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि लारावेल यूजेस एलोक्वेंट ओआरएम टू हेल्प डिफाइन एंड वर्क विद दीज रिलेशनशिप। मतलब आप लोगों को पता है कि मैंने जितना भी अभी तक जो CRUD परफॉर्म किया था वो सारा मैंने एलोक्वेंट ओआरएम मॉडल के थ्रू किया था। इसमें हमने इंसर्ट किया डाटा को, अपडेट किया, डिलीट किया और हम लोगों ने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि लारावेल जो है उस एलोक्वेंट ओआरएम मॉडल के थ्रू क्या करती है, आपका रिलेशनशिप्स के साथ क्या करती है, इंटरैक्ट करती है और डिफाइन करती है कि जो भी आपने रिकॉर्ड जो है एक टेबल से दूसरे टेबल में के साथ आपने मैच करना है। अब इसमें क्या होता है कि ये काम अगर हम सिंपल क्वेरीज़ में देखें तो आप ये जॉइन्स के थ्रू करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे लारावेल में एलोक्वेंट में क्या करेंगे, रिलेशनशिप के थ्रू करेंगे। You do not need to write complex SQL queries, Eloquent handles it for you using model। मतलब आपको वो SQL की कॉम्प्लेक्स क्यूरीज नहीं लगानी पड़ेंगी। अगर 2 टेबल्स हैं तो 2 टेबल के साथ जॉइन लगाएँगे, 3 है तो फिर आप 3 टेबल्स में जॉइन लगाएँगे। तो यहाँ पे क्या होगा, Eloquent क्या करेगा, सिंपल उनके मॉडल्स बनाएगा, मॉडल्स के अंदर फंक्शन बना के उनको यूज़ करेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये रिलेशनशिप होता है। तो अब जो इसमें अगला पॉइंट है, अगली स्लाइड वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो टाइप्स रिलेशनशिप क्या होता है हमारे पास? इसमें वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू मैनी रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, हैज़ वन थ्रू रिलेशनशिप है, हैज़ मैनी थ्रू रिलेशनशिप है, पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप है और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स है। ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल रिलेशनशिप्स की टाइप्स होती हैं, जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में एक-एक करके स्किम थ्रू भी करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है। तो वन रिलेशनशिप में क्या होता है? अ वन टू वन रिलेशनशिप exists when one record in a table is related to exactly one record in another table। होता क्या है कि आपके टेबल का एक रिकॉर्ड जो है वो एग्ज़ैक्टली अगले टेबल के एक रिकॉर्ड के साथ मैच करेगा। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल कैसे है कि अ यूज़र हैज़ वन प्रोफाइल, यानी एक यूज़र की एक प्रोफाइल जो है वो होती है। इसके लिए मैंने ये व्हाइट बोर्ड पे भी बनाया हुआ है, तो ये देख सकते हैं आपके पास कि आपके पास ये टीचर का एक टेबल है और एक कोर्सेज़ का टेबल है। तो टीचर का जो ये वाला रिकॉर्ड है, ये वन और नेम आईडी और नेम एक्स, ये एग्ज़ैक्टली किसके साथ मैच करेगा? ये इसके साथ मैच करेगा। सेम ये 2 और वाई जो है ये किसके साथ मैच करेगा? ये इसके साथ मैच करेगा। और ये 3 और ज़ेड है ये किसके साथ मैच करेगा? ये 3 और सी के साथ मैच करेगा। यानी हर टेबल का एक रिकॉर्ड जो है दूसरे टेबल के एग्ज़ैक्टली एक रिकॉर्ड के साथ मैच कर रहा होता है। इसी तरीके से अब वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्या हो जाएगा? अ वन टू मैनी रिलेशनशिप एक्सिस्ट व्हेन वन रिकॉर्ड इन अ टेबल कैन बी रिलेटेड टू मैनी रिकॉर्ड्स। अगर आप देखें तो प्रीवियस प्रीवियस में मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरा एक रिकॉर्ड जो है वो एक टेबल के साथ एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल में एक रिकॉर्ड के साथ मैच हो रहा है। लेकिन वन टू मैनी में क्या हो जाएगा कि आपका ये जो टेबल का रिकॉर्ड है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा, ये अगले टेबल के साथ मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ मैच करेगा। यानी ये आईडी 1 पे ये वाला रिकॉर्ड भी मैच कर रहा है और आईडी 2 पे ये वाला रिकॉर्ड भी मैच कर रहा है। सो ऑन इस तरीके से हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है। तो अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसमें क्या हो जाएगा, अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एक्सिस्ट व्हेन वन रिकॉर्ड इन अ टेबल कैन बी रिलेटेड टू मैनी रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल एंड वाइस वर्सा। तो आप देखिए यहाँ पे कि मैंने जो आपके पास व्हाइट बोर्ड में यहाँ पे समझाया था कि यहाँ पे देखिए टीचर की आईडी का एक रिकॉर्ड यहाँ पे कोर्सेज में मल्टीपल आईडी पर आ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। यानी कि आपकी जो कोर्स आईडी 1 है, ये क्या करेगी, ये इस टीचर आईडी के साथ भी लिंक कर रही होगी और ये इस आईडी के साथ भी लिंक कर रही होगी। अब क्या हो जाएगा, इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, आपका जो रिलेशनशिप हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन जाएगा। अब हैज़ मैनी थ्रू रिलेशनशिप क्या होता है आपके पास? अ हैज़ मैनी थ्रू रिलेशनशिप अलाउज़ यू टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ डिस्टेंस रिलेटेड टेबल थ्रू एन इंटरमीडिएट मॉडल। होता क्या है बच्चों आपके पास
कि आपके पास यहाँ पे 2 टेबल हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास जो है एक और टेबल आ जाएगा और एक और टेबल में आप क्या कर देते हैं, आप ऐसे समझें कि ये मेरा टेबल जो है स्टूडेंट का जो है स्टूडेंट का मेरा ये टेबल है। अब इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास कि एक स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट का नेम होगा और कोर्स आईडी होगी। अगर देखा जाए तो टीचर जो है डायरेक्ट जो है स्टूडेंट के टेबल में से डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि इस टेबल के अंदर कोर्स आईडी होगी तो ये क्या हो जाएगा जो ये वाला जो टीचर स्टूडेंट का डाटा सिर्फ़ इस कोर्स टेबल के थ्रू मैं एक्सेस कर सकेगा। तो यहाँ पे ये जो टेबल है, इस टेबल को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए ये जो कोर्सेज़ का टेबल है, ये क्या करेगा इंटरमीडिएट टेबल का काम करेगा। तो ये होता है इसमें क्या हो जाएगा कि फिर आईडी 1 जो है मतलब जिसका नेम एक्स है, वो कोर्स आईडी उसकी जो है 1 है और कोर्स नेम एक्स है, तो ये स्टूडेंट आईडी 1 स्टूडेंट नेम एक्स को वाई ज़ेड को वो पढ़ा रहा है। तो इस तरीके से आपका वन हैज़ मैनेज रिलेशनशिप काम कर रहा होता है। तो ये आज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अ कंट्री हैज़ मैनी पोस्ट टू यूज़र, ऑल पोस्ट बाय यूज़र इंटेंट यानी कि एक कंट्री है, वो क्या कर रहा है, अब वो पोस्ट को एक्सेस करना चाह रहा है। तो अब पोस्ट किसकी है, वो यूज़र की है, लेकिन वो कंट्री डायरेक्ट पोस्ट को एक्सेस नहीं कर सकता, तो पोस्ट के अंदर यूज़र की आईडी जो फ़ॉरेन की यूज़ कर रही होगी, उसके थ्रू वो उसको एक्सेस करेगा। तो ये जब हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल करेंगे तो वहाँ पे उसकी और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको एग्ज़ाम्पल आ जाएगी। अब इसी तरीके से हैज़ मैनी थ्रू होता है, तो अगर आप लास्ट लेक्चर में देखें तो वहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड बताया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास मतलब जो आपकी पोस्टें हैं वो क्या हो जाएँगी मैनी पोस्ट होंगी, उसकी बेस पे आप कर सकेंगे। हैज़ मैनी रिलेशनशिप अलाउ यू टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम पर्सिस्टेंट डेटा टेबल टू एन इंटरमीडिएट यानी यहाँ पे वन टू मैनी वाला हिसाब ही होता है आपका कि आप थर्ड टेबल में जो है उसका मैनी वाला डाटा को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब आप आ जाते हैं पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप में। तो ये क्या होता है अ पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप अलाउ अ मॉडल टू बिलॉन्ग टू मोर देन वन अनदर मॉडल ऑन अ सिंगल एसोसिएशन यानी कि आपके पास क्या होता है यहाँ पे देखें इसकी मिसाल क्या है कि कमेंट्स कैन बी मेड इन बोथ पोस्ट एंड वीडियो यानी आप जब जब भी कोई ब्लॉग में वो पोस्ट लगाएँगे तो उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई वीडियो लगाएँगे उसपे भी आप कमेंट कर सकेंगे। तो इसमें क्या होगा कि पोस्ट का एक मॉडल बनेगा, एक वीडियो का एक मॉडल बनेगा और उसके लिए एक कमेंट का भी आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा, जिसमें आपकी पोस्ट की भी आईडी होगी फॉरेन की और वीडियो की आईडी भी एज़ अ फॉरेन की यहाँ पे काम कर रही होगी। अब हम आ जाते हैं मैनी टू मैनी पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप में। अब मैनी टू मैनी पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप अलाउज़ अ मॉडल टू बी रिलेटेड टू मोर देन वन मॉडल एंड वाइस वर्सा। तो ये क्या होता है आपके पास यहाँ पे देखें टैग्स कैन बी अप्लाइड टू बोथ पोस्ट एंड वीडियोज़ एंड अ टैग कैन बी लोड टू मैनी पोस्ट। यानी जो टैग्स होते हैं वो आप पोस्ट में भी आप टैग कर सकते हैं, वीडियोज़ में भी आप टैग कर सकते हैं और टैग जो है वो आप एक से ज़्यादा पोस्टों में भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा वीडियोज़ में भी कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ओवरऑल जो होती हैं रिलेशनशिप्स की टाइप्स होती हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इसको प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट करके आपको मैं इसके बारे में और अच्छे तरीके से गाइड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से मेरी आगे वाली वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो थैंक यू सो मच।